बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको झटका सलाम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आज से तकरीबन 1000 साल पुराने जो खंडरात होते हैं वो मैंने ढूंढ निकाले हैं, वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या कुछ है। कुछ मूर्तियाँ भी यहाँ पर दीवारों पर बनी हुई आपको नज़र आएंगी। कुछ एक बहुत बड़ा यहाँ पर हॉल भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, जहाँ पर कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो लोग उस वक्त जो करप्शन करते थे या जो कत्ल वारत करते थे या अवाम का पैसा खाते थे, उनको वहाँ पे फेंक दिया जाता था काट के। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद वीडियो के आखिर में मैं आपको उसका बाहर का जो हिस्सा है, बाहर से ये कैसा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा है। उसकी जो है वो शक्लें इस वक्त बनी हुई हैं। पता नहीं ये कौन किस ज़माने के लोग हैं, ये किस चीज़ की पूजा करते थे, ये क्या थे। ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और मैं आगे चल के आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं कि बहुत कुछ है इसके बीच में। ये पूरा एक हॉल है और अब ये समझ नहीं आ रही कि हम इसको दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों ये जो हॉल है ये बनाया गया था। अभी देख सकते हैं कि ये मूर्तियाँ आपके सामने हैं और लगता है कि ये मूर्तियों के पुजारी थे जब ये बनाया गया, जिस ज़माने में ये बनाया गया। आप ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है जो मेरी समझ से बालातर है। और ये देख सकते हैं कि ये मूर्तियाँ इसमें बनी हुई हैं। और ये मीरपुर के बिल्कुल जहाँ से मीरपुर स्टार्ट होता है वहाँ पे मौजूद है। किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था, आज तक किसी ने इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। जो सारे कदीमा वाले थे वो भी यहाँ पर नहीं पहुँच सके। आप देख सकते हैं। आगे चल के मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हॉल है। ये जहाँ तक आपको ये नज़र आ रहा है ये बहुत बड़ा एक हॉल है। और इसके अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अंदर जा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत हर तरफ से बंद है। सिर्फ 4 सुराख हैं इसके बीच में। ये आप देख सकते हैं। एक सुराख ये है और मुझे इसको डर लग रहा है। ये देख सकते हैं ये अंदर से है। एक सुराख इसका ये है और एक सुराख वो सामने। और आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में भी ये किस तरह से बनाया गया, ये किस तरह से मटेरियल को यहाँ पे लाया गया होगा। हज़ारों साल पहले की ये बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। और कितनी पुरानी सारे कदीमा है ये और किसी को इसके बारे में पता भी था। और उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप हैं ये उस वक्त भी पाए जाते थे और उस वक्त भी ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा थी कि उस ज़माने में भी ये बनाए गए। और आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने है, ये देखें। और कहा जाता है कि ये हॉल इसलिए बनाया गया कि जो लोग उस ज़माने में भी चोरी करते थे और करप्शन करते थे, लोगों को कत्ल गारत करते थे, लोगों के हकूक़ जो हैं वो खा जाते थे और उनको यहाँ पे मार के गिरा दिया जाता था। इसलिए ये इतना बड़ा हॉल बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है और ये पूरा ये हॉल है। ये आपके सामने इसके नीचे बहुत बड़ा हॉल है। अभी तक की जो स्टडीज़ हैं उसके बारे में तो यही कहा जा रहा है कि ये हॉल इसलिए बनाया गया कि जितने भी लोग पुराने ज़माने में करप्ट थे उनको इस हॉल में बंद कर दिया जाता था या मार के गिरा दिया जाता था या फिर उनको ऐसे ही सज़ाएँ जो होती है उम्र भर की कैद दी जाती थी। अब मैं आपको बाहर से चल के दिखाता हूँ कि ये बाहर से कैसा है। और बाहर जो कमरे बने हुए हैं उन कमरों में आजकल यहाँ पे कौन रह रहा है। ज़ाहिर है 1000 साल पुरानी की। और आप ये देखते हैं कि इतना पुराना है, इसका जो मटीरियल है थोड़ा सा बेहतर लग रहा है और अभी तक ये अपनी जगह पर मौजूद है। अभी देख सकते हैं कि ये उसका सामने वाला हिस्सा स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों बनाया है। उस ज़माने में तो गाड़ियाँ भी नहीं होती होंगी जिस ज़माने में ये इन्होंने बनाया होगा। मैं आज से तकरीबन 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। ये सामने देखें, उस ज़माने के लिए कोई हमारी आज की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो कोई क्वार्टर लग रहे हैं। रिहायशी उस ज़माने में कोई हो सकता है कि जो मलका होगी या किंग होगा, बादशाह होगा, उनके ये क्वार्टर्स हैं और वहाँ पे ये खुद रहती होंगे। भी अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ पड़ा हुआ है। और ये बाहर से आप देख सकते हैं ये है। ये आपको जो खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं उसके नीचे जो आपको ये पूरा हिस्सा, ये पूरा वो हॉल है जो मैंने आपको दिखाया है। और ये नहीं पता कि उस ज़माने में इसको किस काम के लिए यूज़ होता होगा। और आज के ज़माने में जो इस तरह का जो नक्शा है वो यकीनन एक बहुत बड़ी टैंकी पानी को सेव करने के लिए बनाया जाता होगा। और उस ज़माने में तो जो अभी तक हमें पता चला है वो यही है कि लोग जो थे करप्ट लोग, उनको फेंका जाता था या फिर अपने जो कीमती एशिया थी उनको डाला जाता था। अब मैं आपको जो इसके जो क्वार्टर्स हैं जहाँ पे बादशाह और उसके लोग रहते थे वो मैं आपको दिखाने चाहता हूँ। ये मैं पहुँच चुका हूँ। ये आप देखें, लगता है कि ये बादशाह का महल है। इसमें आप देख सकते हैं ये किचन भी उस ज़माने का बना हुआ है। देखिए उस ज़माने का जो स्ट्रक्चर है और जो आज का स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता ही है। ये आप देख सकते हैं।
اور ایک بہت زبردست بات میں نے بھی دیکھی ہے کہ یہ کسی نے نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں بھی لوگوں کے پاس کیا موبائل ہوتے تھے جو نمبر لکھے ہیں. کہ یہاں پہ بھی ایک مورتی بنی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ میں یہ بندوق ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اور موبائل نمبر لکھا ہوا ہے, کوئی ہنی لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا. اور یہ دیکھیں جی, لگتا ہے کہ بادشاہ کے اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے. یا اللہ لکھا ہوا ہے, یا محمد لکھا ہوا ہے, یا حسین لکھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو جو ساتھ والا ہے ادھر دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر کروڑوں روپیہ اس کا جو پروجیکٹ ہوگا, کروڑوں روپے کا ہوگا, لاکھوں روپے کا اس کا پروجیکٹ ہوگا. کس طرح سے عوام کے پیسے لگتا ہے. یہاں پہ بھینسیں شینسیں جو ہیں وہ یہاں پہ رہتی تھی. تو یہ ایک شارٹ سی ویڈیو تھی جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا, کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ میرپور میں بھی اس طرح کے جو آثار قدیمہ ہیں وہ موجود ہے. لیکن آن دا سیریس نوٹ بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو منصوبہ ہے جس کو میں آثار قدیمہ کہہ رہا ہوں, یہ گریٹ واٹر پروجیکٹ کے نام سے شروع کیا گیا تھا. تو اس وقت اس کے اوپر لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپیہ اس کے اوپر لگایا گیا, کیونکہ یہاں سے لے کر میرپور تک جو لوگ جانتے ہیں میرپور کے, وہاں تک انڈر گراؤنڈ پانی کے پائپ ڈالے گئے. بہت جو کنسٹرکشن کی گئی, روڈ اس توڑی گئی, بہت پیسہ اس وقت لوگوں کا لگایا گیا, اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس کو کہا جا رہا تھا. لیکن آپ دیکھیں اس کے حالات کیا ہیں. آپ کے سامنے میں نے دکھا دیا ہے جو کوارٹرز ہیں, یہاں پہ بھیڑ بکریاں رہ رہی ہیں, گند ہے یہاں پہ, اور جو اوپر جو میں آپ کو کچھ دکھا کے آیا ہوں وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا دکھ ہوا ہے یہ دیکھ کے کہ ہماری جو عوام کے جو پیسے ہیں وہ یہاں پہ ضائع ہوئے ہیں. ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو اس کو مکمل نہ کرنے کے پیچھے ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ سندھ کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی. ان کے مطابق جو پانی جو سندھ سے لینا چاہتے تھے یا اس طرح سے کچھ چیز تھی, اور اس کو اس سندھ کے جو گورنمنٹ آف سندھ ہے اس کی اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی میں کچھ ان بن ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے جو پروجیکٹ ہے یہ ادھر کا ادھر رہ چکا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر جو پیسہ لگا, جو اتنی ناقص پلاننگ اس کے بارے میں کی گئی, اس پروجیکٹ کو پوری اس کی جو فیزیبلٹی ہوتی ہے وہ نہیں کی گئی, اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ جو اتنا یہاں پہ پیسہ خرچ ہوا ہے یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جٹ آپ سب سے سوال کرتا ہے. اچھا ناظرین, ایک تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے. میں اندر آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں تھی, نہیں یہ پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں تھی, یہ تختی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اور اس کے اوپر 1 ارب روپیہ اس کی لاگت ہے اس کے اوپر. اور 1 ارب روپیہ تو لگا تو نہیں ہوگا, لیکن جتنا کام ہو چکا ہے وہ بھی بہت پیسہ لگ چکا ہے. ابھی میں آپ کو جو تختی ہے یہ قریب سے دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلک واٹر سپلائی سسٹم جڑیکا ستا میرپور, یہ جڑیکا سے میرپور تک ہے. 20 لاکھ گیلن واٹر ٹینک, 14 انچ قطر, 30,955 RFT پمپنگ لائن. لائنس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور یہ تخمینہ 1 ارب 11 کروڑ 80 لاکھ روپیہ ہے. اور یہ جناب فاروق حیدر صاحب کے زمانے کے ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ 24 جنوری کو یہ ہے, اور یہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہے جی عوام کا پیسہ, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ عوام کا پیسہ ہے جو اس وقت چلے رہنے دیں. عوام کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ عوام بھی کسی کی نہیں سنتی. یہ آپ کے سامنے. اور اب جٹ کو دیجیے اجازت. یہ آپ جٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. الیکشن کا دور پھر آ گیا ہے, لیکن اس طرح کے جو پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کس طرح سے لوگوں کا جو پیسہ ہے, ہماری عوام کا جو پیسہ ہے وہ کس طرح سے کھایا گیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. امید ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں گے تاکہ جو پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں جو بیٹھے ہوئے جو کرپٹ مافیا ہے ان کو پکڑا جا سکے. خدا حافظ.